और नमस्ते। और आज की इस गपशप में हम जो बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंडियन ओशियन में जो डोमिनेंस रेस है वो ये मान सकते हो कि एक पीक पर धीरे धीरे स्टार्टिंग में बढ़ने लगी है। और उसका सबसे बड़ी वजह जो है चाइना ही है। क्योंकि और इंडिया को जो है एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी इनको जो डोमिनेंस है उसको रोकने के लिए। उसके लिए नए नए पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। अब ये क्या है क्या नहीं है, क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई जो डोमिनेंस रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जो एक तो कल का जो इंसिडेंट था जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश की एक युवती थी, वो जापान जा रही थी। और जापान जब जा रही थी तो वो शंघाई जो एयरपोर्ट है चीन का, वहाँ से एक फ़्लाइट जो है वाया लेनी थी। तो उसमें क्या हुआ कि बीच में इनके जो चाइना के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने रोक लिया था और हरेस किया था काफ़ी टाइम के लिए। इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके की, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो तो इस तरीके का बढ़ता ही चला जाएगा। और जैसे जैसे इनकी जो इकोनॉमिक मसल्स पावर है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये भी कि यूएसए भी अब जो है इनसे सीधा सा टक्कर नहीं ले सकता। अब मेन क्या होती है कि अभी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ कि भारत जैसे ही कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है इंडियन ओशन में, तो ये अपने रिसर्च वेसल को रिसर्च के नाम पे भेज देते हैं और फिर वो जो है यहाँ पे डेटा ट्रैक करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि भारत ने जो है मिसाइल जो उसके लिए नोटम जारी किया था कि 6 से 8 के बीच में जो है मिसाइल जो है टेस्ट करेंगे यहाँ पे। बाद में जो होता है कि भाई हमने जो है लगभग जो मिसाइल का जो था वो लगभग 1400 किलोमीटर का था, लेकिन अब इसको जो है दोबारा से फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो जो है टोटल लगभग 3500 किलोमीटर तक की जो है रेंज की मिसाइल जो है वो फायर की जाएगी। अब ये है कि भाई ये मिसाइल कौन सी हो सकती है, तो एक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेन चांस यही है कि इस मिसाइल का कि ये के सीरीज़ की जो मिसाइल है वो होगी। और दूसरा कि अग्नि थर्ड या अग्नि फोर्थ तक भी हो सकती है, बट मेन यही है कि के रेंज की जो मिसाइल है वो होगी। और भाई अब ये मेन बात ये है कि क्योंकि इन्होंने जो वेसल्स है वो हर जगह भेज रखे हैं पूरे इंडियन ओशन में। 3 अभी इनके जो है रिसर्च वेसल यहाँ पे घूम रहे हैं पहले से। नए जो ये रिसर्च वेसल है इनकी ट्रेजेक्ट्री है कि एक जो है अब मालदीव के पास में घूम रहा है, एक नीचे घूम रहा है। और एक जो है अब ये क्या है कि अंडमान निकोबार आइसलैंड है उसके पास से होके तो कम ही आते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये जो भाई ये है कि भारत में इन पे क्या कार्रवाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर में है। और इंटरनेशनल वाटर में भारत जो है कुछ नहीं कर सकता। भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें होता तो भारत कुछ इस पर कार्रवाई भी कर सकता था, लेकिन अभी इनमें कोई कार्रवाई कुछ नहीं कर सकता। ये रिसर्च वेसल जो है और इनका जो इंडियन ओशन है उसका जो टोटल डेटा है अब ये इतना एक्सप्लोर करते जा रहे हैं कि इतना तो भारत के पास भी नहीं है। तीसरी इसमें ऐसी सबमर्सिबल है जो कि लगभग 7 किलोमीटर तक की नीचे तक की जो गहराई है उसमें भी जा कर के रिसर्च कर सकते हैं। अब भाई भारत को इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या क्या करना चाहिए कि इससे जो है इनके जो डोमिनेंस है और धीरे धीरे जो इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके। तो पहला कि मिलिट्री रूप से हम बात करते हैं। मिलिट्री रूप से ये कि भाई अब यहाँ पे जो है नेवी का रोल सबसे बड़ा रोल होगा। नेवी का रोल होगा तो अपने पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक इधर और एक दूसरी तरफ हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ये एयरक्राफ्ट कैरियर श्रीलंका में था अपना। तो अब क्या है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें हमारे पास में मिग ही है, MiG-29 है। तो MiG-29 है तो ये तो जो है जवाब नहीं होगा। तो इसके लिए भारत ने क्या करा कि भारत ने जो है राफेल खरीदे हैं जो कि 4.5 जनरेशन की जो है फाइटर जेट है। क्या ये फाइटर जेट जो है इस चीज़ का जवाब हो सकते हैं? नहीं, यदि ये इसके तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कि यदि आपका 5th जनरेशन होते हैं तो फिर भी ये मान सकते थे कि ये आपको पूरी तरीके से सुरक्षा दे सकते हैं। बट आपका जो अभी भी जो है राफेल जो है आपके डोमिनेंस को बनाए रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जो यदि आपके सबमरीन यदि इस तरीके से होता और मतलब नॉर्मल यदि पास कर रहा है बिना किसी नुकसान किए हुए किसी चीज़ को वो करे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन यदि सबमरीन ऐसा है कि जिसको पीएटाई के माध्यम से जो है इनको अंटर किया जा सकता है। दूसरा कि अब कॉपरेशन बढ़ाए यूएसए के साथ में, कि अब बात ये है कि यूएसए के साथ में कॉपरेशन बढ़ाए और यूएसए से हम जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो लेने की कोशिश करें। अपने पास में फिफ्थ जनरेशन जो अमका है वो तो पता नहीं कब तक बनेगा, क्योंकि 2030 तक तो उसका कोई कुछ नहीं पता। उसके बाद में 2035 तक आ जाए तो मानिए, उससे पहले हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तो या तो SU-57 लेना पड़ेगा। SU-57 जो है उसका भी जो है डिलीवर, वो मानते हैं कि ये इतना स्टील तो नहीं है जितना F-35 है। F-35 में भी यूएसए ने डायरेक्टली कभी ऐसा वर्बली बोला है, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि आपको आके बिल्कुल ये वाला विमान जो है हम मुहैया करा देंगे। और दूसरी बात ये है कि F-35 ले भी लिया तो उसकी जो पार्ट्स है, उसकी जो अपग्रेड है, वो जो है टाइम पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो भी विश्वास नहीं है। दूसरी कि भाई अब भारत को इसमें जो है तो मिलिट्री ग्रुप से तो हम फिर भी ये कुछ, क्योंकि अपनी इतना है कि कंट्रोल कर सकते हैं। बट अब ये है कि भाई इकोनॉमिक फ्रंट पे हम बात करते हैं, हम तो जो है 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और ये है 19 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी। तो और दूसरा कि हमारा जो है जो चाइना है उसके साथ में $100 बिलियन का तो हमारा जो है घाटा है, व्यापार घाटा। यानी कि हम जो है टोटली उन पे डिपेंडेंट है $100 बिलियन का, और जितना हमारा उनके साथ में ट्रेड है उसमें। दूसरा कि हमारे जो है जो हम फार्मास्यूटिकल्स लेते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट है बहुत सारे जो है डायरेक्टली सीधे वहीं से आते हैं बन के। तो जो हम बोलते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स की हम जो है एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, एक 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 मतलब अब सब कुछ कंट्रोल करके बैठे नहीं हैं, वो शायद चाइना की ही वजह से सब सब कुछ। दूसरा कि भाई अब ऐसे कोई पार्टनर ढूंढें जो हमको जो है इस तरीके से जो हमेशा जो है रिलायबिलिटी देकर हमें जो है हमेशा साथ दे सके। यूएसए की बात है कि यूएसए तो खुद ही नहीं चाहेगा कि एक और उसके प्रतिद्वंदी ऐसा बने। और क्योंकि यूएसए ना एक बार ट्राई किया था जब ट्रम्प का जो फर्स्ट टर्म था उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही क्वाड का अपना सहयोग हुए थे, और क्वाड की जो मीटिंग्स होती थी मतलब खुद चाइना के द्वारा भी जो है बोला गया था क्वाड के बारे में कि ये जो है एक नाटो की तरह एक संगठन बनाया जा रहा है, कि नाटो की तरह एक संगठन बनाया जा रहा है और ये है हमारे विरुद्ध जो है इस संगठन को लाया जा रहा है। अब क्वाड का रिलेवेंस है लेकिन उतना नहीं मान सकते, क्योंकि दूसरा ट्रम्प का जो सेकंड टर्म है वो रिलायबल ही नहीं है। उसने पहली जो शुरुआत ही यहीं से करी है जो टैरिफ वार से, और टैरिफ जो है आज वर्तमान में भारत के पास में जो है 50% अलग से लगा रखा है, और उसका तो वो अपने पास में जो है बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि अब जैसे कि यूएसए का कोई, और दूसरा ये भी है यूएसए का कोई भरोसा भी नहीं है। यूएसए ने भी जो है यूक्रेन को भी जो है पूरा दबा दिया है पूरी तरीके से। और यूक्रेन का जो मतलब अब यूक्रेन को ये है कि उनके साथ में जो पीस ट्रीटी है वो माननी ही पड़ेगी, तो वो भी हम जो है हमारे पास में एक ऑप्शन नहीं है। तो अब उसके लिए फिर और दूसरे पार्टनर्स कहाँ से ढूंढ के लाए भाई? और दूसरे पार्टनर रशिया होगा। रशिया रशिया पे हम जो है आज भी डिपेंडेंट है। मिलिट्री में जो है आपका पूरा का पूरा मिलिट्री का लगभग सामान जो है रशिया से आ रहा है। मतलब अभी भी मानते हैं 50% का जो है हमारा कंटेंट वहाँ से, मतलब जो फाइट हथियार है वहाँ से आते हैं। बाकी हमने डाइवर्सिफिकेशन करके कुछ जो है फ्रांस से लाते हैं, कुछ हम जो है इजराइल से लाते हैं, और बाकी और कहीं और से लेके आते हैं। तो वो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया है कि टोटली हम जो है डिपेंडेंट नहीं हो जाए। रशिया एक रिलायबल पार्टनर आज भी है, लेकिन रसिया हर चीज़ में आपका साथ नहीं देगा, हर जगह आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि यदि चाइना उसमें है तो फिर रशिया आपका जो है साथ बिल्कुल नहीं देगा। दूसरा है कि भाई आपका फ्रांस की बात करते हैं कि यदि फ्रांस या यूरोप से, यानी कि फ्रांस हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, यूके हो सकता है, तो जापान हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया हो सकता है क्या? फ्रांस
मिलिट्री में अब आपके पार्टनरशिप बढ़ रही है, पीपल्स टू पीपल्स कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो एज ए रिलायबल पार्टनर मान सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ होती है कि आपका जो स्वदेशी चीज़ें क्या है, इंडिजिनियस क्या है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको खुद ही यानी कि आपको रिसर्च लगा करके उसे उत्पन्न करना है, उसको बनाना होगा। तो अब भारत के पास में अभी क्या है कि भाई मिलिट्री रूप से, यहाँ से तो मिलिट्री रूप से ही पूरे तरीके से डोमिनेंस करना पड़ेगा, या फिर क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हम जो है बहुत बहुत पीछे है। कि जैसे फॉर एग्जांपल भारत के साथ में जो मिलिट्री फ्रंट पे जो है पाकिस्तान जो है फिर भी अपने आप को कहता रहता है कि चेस्ट थम्प करता रहता है कि हम जो है इंडिया से डरते नहीं हैं, इंडिया से वो नहीं करते हैं, इंडिया के किसी भी जो है किसी भी खतरे से हम जो है निपट सकते हैं। तो ऐसे है, पाकिस्तान को तो कभी भी कहीं भी कैसे भी दबाया जा सकता है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जो है पूरा घटनाक्रम में देख लिया, कभी भी कहीं भी कैसे भी। दूसरा, पाकिस्तान भी जो है धीरे धीरे जो है एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो वो एकदम एक ऐसा दुश्मन बनता जा रहा है जो कि मतलब उसको आप भुला नहीं सकते। चाइना जो है आपको एक राइवल और आपको जो है दबाना, या फिर आपके जो आपके आसपास के जो कंट्री है उनको जो है आप उन अपनी ओर करने की कोशिश करेगा बहुत रूथलेसली। तीसरा, जो अब हम पार्टनर हैं तो उसके लिए हमने अभी जो है G20 का जब सम्मेलन हुआ है, और G20 के सम्मेलन में हम गए हैं, और हमने जो है G20 के सम्मेलन में पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें भाग लिया है। और वहाँ पे जाके जो है ऐसा लगा था कि अफ्रीकन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अपने पार्टनर्स निकल के आ सकते हैं, जो आपका जो है साथ दे सकते हैं। यूरोप से जो है फ्रांस साथ दे सकता है, यूक्रेन साथ दे सकता है एवरी परिस्थिति में, और उसके साथ में हर एक उसमें। तीसरा कि हमारे पास जापान भी एक साथ दे सकता है बहुत सारे मामलों पे, न कि हमारे हर एक मामले में। तो मेन यही है कि यदि आपको चाइना का यहाँ पे जो है डोमिनेंस कम करना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि यूएसए के साथ में जैसे भी हो सके कि अपने जो है रिलेशन सुधारना जितना जल्दी हो सके। दूसरा कि हमारे जो कि मिलिट्री फ्रंट पे जो है जितना मजबूत हो सकते हो उतना मजबूत होना, और कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके कावेरी इंजन बनाओ, और अपना जो है क्योंकि जो तेजस में अब जो इंजन मंगा रहे हैं उसमें डिलीवरी में जो है आनाकानी कर रहा है यूएसए, वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप जितना स्वदेशी हो सकते हो, जितने आत्मनिर्भर हो सकते हो, तो उसके लिए कोशिश करना है। तो आज के लिए इस चीज़ में इतना ही, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।